तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई आज का जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड था एक्चुअली में प्रोडक्टिव था एंड यहाँ पे चीज़ें थी डिस्कस करने को। मैं आपको बताता हूँ भाई क्या कुछ हुआ। मल्टीपल चीज़ें हुई है। सबसे पहले हम लोग WWE रिटर्न से शुरू करते हैं। तो बैरन कॉर्बिन का WWE रिटर्न WWE कमबैक हो चुका है एंड रिपोर्ट स्मैकडाउन से पहले ही आ गई थी कि WWE ने ट्रेडमार्क फाइल किया है इनके लिए एंड इसके बाद आज स्मैकडाउन में ये देखने को मिल गए। इन्होंने अटैक किया ट्रिक विलियम्स एंड कार्मेलो हेस के मैच के दौरान एंड ट्रिक विलियम्स कार्मेलो हेस दोनों पे ही अटैक किया, ऐसा नहीं कि किसी एक पर अटैक किया। इसके बाद यूएस टाइटल पिकअप की एंड उस टाइटल के ऊपर अपनी नजरें गिरा के वहां से निकल गए। तो बैरन कॉर्बिन ऑफिशियली वापस आ चुके हैं। कुछ हफ्तों पहले अपडेट मैंने आपको बताई थी कि WWE वाले बैरन कॉर्बिन को साइन करने को देख रहे हैं। एक्सपेक्टेड है कि कॉर्बिन साइन किए जा सकते हैं। उस टाइम पे स्पेकुलेट किया गया था कि शायद डनहॉजन जो है वो किसी तरीके से बैरन कॉर्बिन को लेके आएंगे, लेकिन बैरन कॉर्बिन एक सीरियस कैरेक्टर के साथ में आए हैं एंड हील लग रहे हैं। डेफिनेटली आई डोंट थिंक इसमें किसी को डाउट होगा भाई कि बैरन कॉर्बिन का कैरेक्टर क्या है। दोनों पे अटैक किया इन्होंने एंड स्टेटमेंट बिल्कुल दे दी है कि वो आ चुके हैं इस टाइटल के लिए एंड समरस्लैम के कार्ड में बैरन कॉर्बिन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। अब तो पक्का ही मान लो तुम। एंड बैरन कॉर्बिन का मैच आपको देखने को मिलेगा विथ ट्रिक विलियम्स एंड कार्मेलो हेस। पॉसिबली एक ट्रिपल थ्रेट मैच होगा ये, नहीं तो ट्रिक विलियम्स के अगेंस्ट में। फिलहाल ये कुछ कंफर्म है भाई, अब तुम मान ही लो तुम। एंड बैरन कॉर्बिन का WWE कमबैक आज स्मैकडाउन में हो गया। इसके अलावा भाई लोग CM पंक एंड कोडी रोड्स का मैच कंफर्म हो गया है फॉर समरस्लैम 2026। CM पंक एंड कोडी रोड्स दोनों ही सुपरस्टार्स भाई आज स्मैकडाउन के स्टार्टिंग सेगमेंट में फर्स्ट सेगमेंट में देखने को मिलते हैं। CM पंक ने बाय द वे सेमी ज़ेन की भी बात की एंड कहते हैं कि उसे रीमैच चाहिए तो आ सकता है, रीमैच ले सकता है, लेकिन सेमी ज़ेन फिलहाल मेंटल पीस के लिए WWE से लीव ले चुके हैं। एंड कोडी रोड्स आते हैं पंक के सामने। कोडी को तो रिएक्शन ही नहीं मिल रहा भाई क्राउड से, ये एक मेंशन करने लायक चीज़ है। QB1 को रिएक्शन नहीं मिल रहा क्राउड से भाई, ये कैसे हो रहा है भाई। कोडी रोड्स आते हैं भाई पंक को जब वो देखते हैं तो वही सेम पंक के आंखों की तरफ देखते हैं जैसे CM पंक ने रेसलमेनिया के बाद कोडी की आंखों की तरफ देखा था। तो ये एक वहाँ से कॉल बैक हो गया। उसके बाद कोडी रोड सीधा चैलेंज करते हैं पंक को समरस्लैम के लिए, टाइटल मैच के लिए एंड इनका मैच कंफर्म भी हो जाता है। मैं तो बिल्कुल देखना चाहता हूँ भाई ये वाला मैच, बिकॉज बहुत टाइम से बिल्ड किया जा रहा है एंड डेफिनेटली काफ़ी कुछ है एक्सप्लोर करने को। दोनों ही AEW में भी थे भाई एंड अब दोनों का मैच आपको WWE में देखने को मिलेगा, तो इट्स अ गुड थिंग। बट द फैक्ट कि 2024 के रेसलमेनिया के बाद से कोडी रोड्स इस टाइटल पिक्चर से अलग हटे ही नहीं है, ये खुद में ही कितनी अजीब सी एंड मतलब क्या बोलूँ मैं, अच्छी अब बुरी चीज़ है, क्या ही बोलूँ मैं इस बारे में। तुम देखो तो कोडी कभी भी इस टाइटल से दूर हटे ही नहीं 2024 रेसलमेनिया 40 के बाद, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन इस वाले मैच के साथ मैं उस चीज़ को जोड़ना नहीं चाहता। इट्स अ गुड थिंग भाई कि ये वाला मैच हो रहा है समरस्लैम में, बट आई वांट कि इसमें एक हील टर्न हो, या तो कोडी का हो नहीं तो पंक का हो। ज़्यादा तो मैं चाहता हूँ कि कोडी रोड्स का ही हील टर्न हो, बिकॉज अभी तक कोडी के सामने जो आया है वही हील बना है। कोडी हील बनेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन कोडी हील बन जाएंगे तो देन पंक का रिटेन करना असंभव हो जाएगा। फिलहाल समरस्लैम का ये चौथा मैच है जो कि ऐड किया जा चुका है एंड इससे पहले रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस का मैच पहले कंफर्म था। लेसनर रोबा का हेल इन अ सेल मैच ऐसे ही कंफर्म है। ईओ स्काई लिव मॉर्गन भी कंफर्म है एंड ये अपना मैच कंफर्म हो चुका है चौथा स्मैकडाउन की तरफ से कोडी रोड CM पंक का अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच। ना ही सिर्फ इतना बल्कि ये लोग भाई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में टीम अप भी करने वाले हैं। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में कोडी एंड पंक एक टीम में आपको देखने को मिलेंगे एंड ये लोग आपको फेस करते हुए देखने को मिलेंगे गंथर एंड सेमी ज़ेन की टीम को। तो ये WWE वाले पता नहीं क्यों करते हैं भाई, कोडी एंड पंक के बीच में दोस्ती वोस्ती दिखाएंगे जो भी दिखाएंगे, तो ये आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल ये कुछ कंफर्म किया गया है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए भी। मुझे नहीं पता कि कौन ही एक्साइटेड है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट देखने के लिए, बट स्टिल भाई ये एक स्टार स्टडेड मैच डेफिनेटली है। एंड इसके अलावा अगर मेन सेगमेंट की बात करें शो के बिल्कुल एंड में क्या होता है, तो भाई शो के आखिरी में हमें गंथर एंड निकाल्डिस देखने को मिलते हैं एंड मैंने पहले एक्सपेक्ट किया था भाई कि गंथर यहाँ पे अटैक करेंगे निकाल्डिस पे, तो निकाल्डिस पे अटैक होता है एंड निकाल्डिस पे ब्रूटल ही अटैक कर देते हैं, चोक होल्ड में फंसा लेते हैं, स्लीपर होल्ड में फंसा लेते हैं गंथर, जैसा कि इन्होंने सबको फंसा रखा है एंड निकाल्डिस की हालत जो है वो पतली कर देते हैं। हमने सुन के रखा है कि निकाल्डिस के इन रिंग WWE के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जब से WWE में आए हैं निकाल्डिस सिर्फ मैनेजर वाले रोल में ही है, अथॉरिटी फिगर बन के ही है, लेकिन इन रिंग रिटर्न इन रिंग डेब्यू उनका WWE में अभी तक नहीं हुआ है। तो अब आपको वो देखने को मिल सकता है एंड मोस्ट लाइकली समरस्लैम में देखने को मिलेगा। तो समरस्लैम में गंथर एंड निकाल्डिस का मैच आपको देखने को मिल जाएगा। कोडी रोड्स एंड पंक का मैच कंफर्म हो ही गया। आई डोंट वांट कि ये वाला मैच ट्रिपल थ्रेट बने, लेकिन सेमी ज़ेन का क्या होगा वो देखना होगा। फिलहाल सेमी ज़ेन को लेकर चीज़ें बिल्कुल ही क्लूलेस नजर आ रही है। द मेजर थिंग इज कि बैरन कॉर्बिन का जो है वो WWE कमबैक हो चुका है एंड देखते हैं कि अब यहाँ से कहानी कहाँ पे जाती है। मिला जुला के समरस्लैम के लिए WWE वाले सब कुछ करने को तैयार होंगे, बिकॉज टिकट्स नहीं भी करें, तो अगर टिकट्स नहीं भी करें भाई तो बवाल कुछ करना होगा, लेकिन बैरन कॉर्बिन इस चीज़ में ज़्यादा हेल्प करेंगे नहीं। एंड अगर बैरन कॉर्बिन को लाना था तो आप बिल्कुल लास्ट के सेगमेंट
सेगमेंट में ला सकते थे, शायद ज़्यादा इंपैक्टफुल होता। लेकिन मुझे लगता है कि बैरन कॉर्बिन का ये वाला लुक भी जो है ये उतना ज़्यादा इंपैक्टफुल है नहीं। अगर यही सेम वो वाले बैरन कॉर्बिन होते, वो लंबे बालों वाले जिनको वुल्फ बोला जाता था, जो डॉल्फ जिगलर के टाइम पे एक साथ में थे, जो डॉल्फ जिगलर के साथ में एक टाइम पे थे, अगर वो वाले बैरन कॉर्बिन रहते हैं, वो उस लुक के साथ में आते हैं तो और क्रेजी मज़ा आता। लेकिन चलो खैर भाई, बैरन कॉर्बिन इज़ बैक। अपनी जॉब इन्होंने लूज़ की थी एंड अभी फाइनल वापस आ चुके हैं, तो उसके लिए इनको कॉन्ग्रेचुलेसन। एंड समर स्लैम के लिए अभी फिलहाल 6 मैचेस तो बिल्कुल एविडेंट दिख रहे हैं, 4 तो कंफर्म हो ही गए। निकाल्डिस एंड गंथर कंफर्म हो ही जाएगा, वरना निकाल्डिस पर अटैक होता नहीं। एंड छठा मैच अपना ये बैरन कॉर्बिन का होगा, जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब ये ट्रिपल थ्रेट ही होगा मोस्ट लाइकली, ट्रिक विलियम्स एंड कार्मेलो हेज के साथ में। तो समर स्लैम इज शेपिंग अप टू बी ए गुड कार्ड भाई। WWE वाले चाहते हैं कि समर स्लैम रेसलमेनिया से बेटर हो हर साल, ताकि इसका भी एक स्टैंडर्ड बन जाए कि भाई साल में एक नहीं बल्कि 2-2 रेसलमेनियाज होती हैं, या फिर बोल लो कि 2 रेसलमेनिया टाइप के शोज होते हैं। तो फिलहाल स्मैकडाउन के ऊपर आपके क्या थॉट्स है भाई लोग, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। अगर मैं इसको ओवरऑल 10 में से रेट करूं तो मैं इसको 10 में से आई थिंक 7.5 से 8 के बीच में रेट करना चाहूँगा। इतना ही आप मानो, लगभग मतलब 8 के साइड में ज़्यादा मानो, तुम 7.9 7.8 मान सकते हो। तो एक अच्छा एपिसोड था, बेकार नहीं बोलूँगा। एंड एक लाइट एपिसोड था ना, अब 2 घंटे का हो चुका है, तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है। अभी बताओ मैं 8 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब भी मुझे लग रहा है कि भाई मैं कितनी जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो अलग बात है कि मंडे नाइट रॉ भी 8 बजे खत्म होता है, लेकिन ये 2 घंटे का शो बिल्कुल ही हेडेक नहीं लगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है एंड फैंस के लिए बहुत ही मेजर रिलीफ है कि चलो अब स्मैकडाउन 2 घंटे का हो चुका है। ये सबसे बेस्ट पार्ट है इस वाले शो का। अब अगले हफ्ते देखते हैं कहानी कहाँ आगे जाती है, कहाँ नहीं जाती है। अब अगला जो स्मैकडाउन का एपिसोड हमें देखने को मिलेगा वो होगा बिफोर सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, एंड देन वी विल हैव टू सी भाई कि क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल तो बस इस वाले वीडियो के लिए सारी बातें थी भाई। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो। आप लोग बताना आपके थॉट्स क्या हैं। एंड अगर वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी WWE की अपडेट्स वगैरह, न्यूज़ वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। एंड बैरन कॉर्बिन के WWE रिटर्न के ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं मुझे वो भी कमेंट करके बताना। कोडी रोड CM पंक में आपके अकॉर्डिंग कौन जीतना चाहिए समर स्लैम में, वो भी लिख के बताना। एंड क्या ये वाला मैच इन द फर्स्ट प्लेस अनाउंस भी करना चाहिए था समर स्लैम के लिए या फिर नहीं, ये भी मुझे लिख के बताना। या फिर इसके अलावा एक मल्टी पर्सन मैच होना चाहिए था। बाकी अभी के लिए इतना था, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।